हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी ओपन पल्लू हैक्स। मतलब कि आप कैसे पल्लू को ओपन रख सकते हो और इजीली उसको कैरी कर सकते हो। हम सभी लोग जानते हैं कि ओपन पल्लू को कैरी करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ ट्रिक्स बोलूँगी जिसके मदद से आप बहुत ही ईजीली ओपन पल्लू को कैरी कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ब्लाउज़, पेटीकोट और हील्स पहन लेना पड़ेगा और उसके बाद आप जो भी साड़ी वेयर करना चाहते हो आपको वो वाला साड़ी लेना पड़ेगा। तो मैंने आज ये वाला साड़ी लिया है, आप कोई भी साड़ी ले सकते हो। तो उसके बाद मैं साड़ी के एंड पोजीशन में जाऊंगी। तो साड़ी को लेते हुए मैं साड़ी के एंड पोजीशन में जा रही हूँ। तो जाने के बाद मैं साड़ी को राइट साइड की तरफ करके ऐसे करके टक करूँगी। तो देखो, साड़ी बहुत ही लंबा था तो मैंने उसको फोल्ड करके पहले राइट साइड पे थोड़ा सा टक कर लिया। तो राइट साइड पे अच्छे से टक करने के बाद मैं लेफ़्ट साइड पे अच्छे से टक करूँगी और उसके बाद मिडिल में जो भी कपड़ा है उसको टक कर दूँगी अच्छे से। और ये वाला टकिन आपको नीट एंड क्लीनली करना पड़ेगा गाइस। तो ये वाला टकिन हो जाने के बाद आपको ऐसे एक बेसिक सा राउंड लेना पड़ेगा और फिर से आपको राइट साइड में आके टक कर देना पड़ेगा। अब आपको पीछे का जो भी कपड़ा है उसको बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीनली पीछे की तरफ आपको टक इन करना पड़ेगा। तो देखो, मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीनली टक इन कर लिया। अब मैं साड़ी को थोड़ा थोड़ा करके लेते हुए साड़ी का जो पल्लू वाला सेक्शन है मैं बाहर जाऊंगी। तो देखो, पल्लू वाले सेक्शन पे आने के बाद मैं उसको ऐसे घुमा के मेरे लेफ़्ट शोल्डर पे प्लेस करूँगी और इतना सा ही लंबा रखूँगी। अब ये वाला जो बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर को ऐसे लेते हुए मैं साड़ी को, मतलब इस बॉर्डर को ऐसे मेरे हिप पे प्लेस करूँगी और हिप पे प्लेस करने के बाद ऐसे पकड़ के दूसरे हाथ की मदद से मैं थोड़ा थोड़ा करके कपड़ा लेते हुए ऐसे प्लीट्स अरेंज करूँगी। तो आप देख सकते हो मैं कैसे प्लीट्स को अरेंज कर रही हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा करके आपका जो प्लीट्स है उनको अरेंज करना पड़ेगा गाइस। अब ये वाला काम बहुत ही नीट एंड क्लीनली और अच्छे से संभाल के करना, तभी जाके आपका जो हिप्स का प्लीट है वो अच्छे से आएंगे। तो आपको बहुत नीट एंड क्लीनली ये वाला काम करना पड़ेगा। और जब आपका सारा का सारा प्लीट्स अरेंज करना हो जाए तो आपको उसको अंदर की तरफ से सिक्योर कर देना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। और सिक्योर हो जाने के बाद आपको उसको अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप सिक्योर करने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो लुक इतना अच्छा नहीं आएगा। तो देखो, मैंने उसको अरेंज कर लिया। अब लुक देखो कितना अच्छा आ रहा है। तो आपको भी बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। आपको सिक्योर करने के बाद एक बार फाइनल तरीके से अच्छे से, अब देखो ये है यहाँ पे मैं सामने का जो प्लीट्स है वो लूँगी। तो सामने का प्लीट मैंने मेजर किया है बेली बटन से थोड़ा सा सामने जाकर। अब मैं उसको मेरे हाथ से ऐसे करके प्लीट्स ले रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने कैसे आपको दिखाया है कि मैं कैसे मेरे प्लीट्स को ले रही हूँ। तो आपको भी वैसे ही करके करना पड़ेगा। तो अच्छे से आप भी आपका प्लीट्स ऐसे ही करके ले लीजिएगा। अब देखो, मेरा जो पूरा का पूरा प्लीट्स है वो लेना हो गया। तो अब मैं उसको, ये जो लास्ट वाला प्लीट है मैं उसको ऐसे छोड़ दूँगी और छोड़ने के बाद बाकी का प्लीट्स जो है उनको मैं ऊपर की तरफ से अच्छे से उनको अरेंज करूँगी। अब देखो गाइस, ऐसा नहीं कि आपने प्लीट्स ले लिया और प्लीट्स लेके उसको ऐसे ही टक इन कर दिया। आपको ऊपर की तरफ से अच्छे से उनको अरेंज करना पड़ता है। और अरेंज हो जाने के बाद आपको 1 बाय 1 प्लीट्स को अच्छे से बैठाना है। मतलब कि देखो, यहाँ पे हर एक प्लीट आपको नज़र में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं हर एक प्लीट के बीच में थोड़ा थोड़ा करके गैप क्रिएट करूँगी तो आपको हर एक प्लीट नज़र में आएगा। तो यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि आपको ऐसे करके प्लीट्स को 1 बाय 1 अरेंज करना पड़ेगा कि हर एक प्लीट जो आपने क्रिएट किया है वो सामने से अच्छे से नज़र में आए। तो मैंने अच्छे से प्लीट्स को अरेंज कर लिया और उसके बाद प्लीट्स को मैं एक सेफ्टी पिन की मदद से सिक्योर कर लिया।
तो अब मैं जहाँ पे मेरे प्लीट्स को मतलब कि टक इन करूँगी उस जगह को भी मैं अच्छे से देखो नीट एंड क्लीनली मैं उसको अच्छे से अरेंज करी हूँ और अरेंज करके एकदम बेली बटन के सीधा मैं उसको टक इन करूँगी। तो जब आप टक इन करो तब आपको बहुत ही नीट एंड क्लीनली टक इन करना पड़ेगा गाइस। तो देखो अच्छे से टक इन करने के बाद आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, आपको फिर से उसको मतलब प्लीट्स को अच्छे से आपको अरेंज करना पड़ेगा। देखो मैं कैसे कर रही हूँ, मैं अच्छे से प्लीट्स को अरेंज कर रही हूँ। ऐसे करके आपको मतलब ऊपर की तरफ हाथ में लेके दूसरे हाथ की मदद से आपको प्लीट्स को अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करके प्लीट्स अरेंज करोगे तो आपको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे जो कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है उसको मैं लेके ऐसे ही करके पीछे टक इन कर दूँगी। ये कोई भी ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक काम नहीं है, आप उसको कर सकते हो यूँ ही। तो अब देखो मेरा जो सामने का प्लीट्स था मैं उनको अरेंज कर लूँगी और अच्छे से उनको प्रेस कर लूँगी हाथ से। देखो प्रेस करने के बाद लुक कितना अच्छा आ गया है ना, तो हमें यही चाहिए था। तो उसके बाद यहाँ पे जो प्लीट्स है वो अरेंज हो चुका है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, मेरा जो पल्लू है जो इस वीडियो का मेन पार्ट है उनको सेट करूँगी। तो देखो मैं पल्लू को ले रही हूँ और लेके फिर मैं उसको मेरे लेफ्ट शोल्डर पे प्लेस कर रही हूँ। तो आप उसको ऊपर नीचे आपके मर्ज़ी के और कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हो। तो अब मैं उसको ऐसे पीछे जहाँ पे मैंने आपको दिखाया है वहाँ पे सेफ्टी पिन से उसको सिक्योर कर दूँगी। अब देखो फाइनल मेन पार्ट आ गया है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं अपने ओपन पल्लू को, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे प्लीट्स अरेंज करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके प्लीट्स अरेंज करते हुए ऐसे आपको आना पड़ेगा और यहाँ पे जब ये आ जाए तो आपको यहाँ पे लाके उसको प्लेस करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अंदर की तरफ से आपको एक ऐसा बड़ा सा सेफ्टी पिन लेना है और अंदर की तरफ से ब्लाउज़ के मतलब ब्लाउज़ के साथ उसको आपको ऐसे करके देखो सिक्योर कर देना है। तो यहाँ पे देखो मैंने सिक्योर कर दिया। अब पल्लू का लुक भी अच्छा आ रहा है और उसको वो मेरे साड़ी को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है और उसके साथ देखो मैं जब उसको हाथ ऐसे छोड़ भी रही हूँ ना तो वो वैसे ही सेट होके रहेगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। तो आपको भी आपका ओपन पल्लू वैसे ही सिक्योर करना है गाइस। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल